नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके शर्मा, सीनियर न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है कि हम कैसे कोविड-19 के इन्फेक्शन से कैसे बचें। आप सब जानते हैं कोविड-19 के कारण हमारी ज़िंदगी में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। दिनों प्रतिदिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी क्या वजह है जिसके कारण बढ़ते जा रहे हैं, वही वजह को अगर हम दूर कर पाएंगे तो ही हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, कभी भी ऐसे इन्फेक्शन जिसके कारण इतनी डेथ हो रही है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे उसका हमारे शरीर पे कुछ भी प्रभाव ना हो, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेनी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर परिवार में कुछ लोग बहुत ऐसे हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को बहुत शुगर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे, या कैंसर की प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चे हैं घर में जो 5 ईयर से नीचे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है आप यंग पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं और आपको प्रॉब्लम के कारण कुछ भी दिक्कत ना आए, बट जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सकता है कोविड-19 से बचाव के जितने प्रयास हैं हमें लगातार करते रहना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो ज़रूर करते रहना चाहिए जब तक कि उसका कोई स्थायी रूप से कोई इलाज ना आ जाए, लाइक कोई इंजेक्शन या वैक्सीन की कोई डिस्कवरी जब तक ना हो जाए। एटलीस्ट तब तक तो रखो, बट बेस्ट है कि इसकी प्रिकॉशन हमेशा रखते ही रहना है ताकि हमारी ज़िंदगी किसी अननेसेसरी खतरे में ना पड़े। तो दोस्तों, अब वो जानेंगे वो वाले तरीके जिनसे हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं, क्योंकि बचाव रखने में ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जितने भी हैं, इन सब के या न्यूज़, उन सब के थ्रू हमें आलमोस्ट वो सारे तरीके जो मैं बताने जा रहा हूँ उनके बारे में पूरा ज्ञान है। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना हम समझें, जितना हम देखें, जितना हम पढ़ें उतना ही कम है। बिकॉज उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही है जिसके कारण दिनों प्रतिदिन ये केस बढ़ते जा रहे हैं। तो वो जो लापरवाही है वो हमें सब दूर करनी पड़ेंगी ताकि हमारी लाइफ सही से चलती रहे। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1, हमें अपने हाथ बार बार वॉश करते रहना है, चाहे वो सिंपल सोप से करें या कोई भी अल्कोहल बेस हैंड रब से करें, लेकिन बार बार हैंड वॉश करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, मास्क पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सोचो कि मास्क हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, वो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगा। जैसे सिर पर ड्राइव करते हुए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ऐसे ही आजकल चलते हुए मास्क पहनना ज़रूरी है, कम से कम क्राउड वाले प्लेसेस पे तो बिल्कुल ज़रूरी है। नंबर 3, कभी भी किसी के क्लोज बहुत ज़्यादा मत जाओ। एक नॉर्मल सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे ज़रूरी है। और ख़ासकर जिसको फीवर है, कफ है या स्नीजिंग है, उनसे तो हर हाल में आपने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी ही करनी है। जो आपके आसपास हैं उनको भी मास्क और सेफ डिस्टेंस और बार बार हैंड वॉश के लिए एजुकेट करते रहना है। नंबर 4, ध्यान रखें अगर आप बीमार हो, आपको फीवर है, आपको कोल्ड कफ खुद है, तो जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें। आप बीमार हो, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप सोचो भी आप भी एक कारण बन रहे हो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का। तो जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगे तो वो चीज़ आपको ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, किसी और की लाइफ को भी खतरे में नहीं डालना। अगर कभी आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद ही बढ़ रहे हैं तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप ट्रीटमेंट लेने में लेट हो जाएं, उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो आप देखोगे कि हमारे इन्फेक्शन ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हमारी फैमिली की जो लाइफ है वो किसी अननेसेसरी खतरे में नहीं पड़ेगी। जितना हो सकता है अच्छी डाइट लें, अच्छी स्लीप लें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप हैप्पी रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अच्छी डाइट लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बार बार हॉट वाटर
या टी का सेवन करें, जिससे आपके अंदर गले के अंदर कोई इन्फेक्शन आता भी है तो अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर जो टैबलेट हैं उनका सेवन कर सकते हो, बट बेस्ट है हेल्दी डाइट, उसमें सारी इम्यूनिटी वाले जो भी कंपोजिशन होती है सब कुछ होता है, तो वो लेना ना भूलें। दोस्तों ऐसा करते रहोगे तो आप देखोगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। और ये छोटे छोटे जो हमने बातें बताई इनका प्लीज़ अपने और अपने परिवार के लिए ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।